नमस्कार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार न्यूमेरिकल से ये पार्ट 3 है। तो ये अंतिम पार्ट रहेगा हमारा। ये पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर लगाएंगे 9वां। तो क्वेश्चन नंबर 9 बेटा तुम्हारी स्क्रीन पर है। अब ये आप समझ ही चुके होंगे किसको यू मानना है किसको भी मानना। अब इसको बताने की शायद आवश्यकता नहीं होगी, आप पार्ट 2 और पार्ट 1 से समझ गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, पढ़ लो पहले। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। देखो, अधिक से अधिक कितना देख सकता है? 2 मीटर की दूरी तक। वो और अधिक शायद देखना चाहता है तो कम तो देख सकता है, लेकिन अधिक नहीं देख सकता। तो सीधी सी बात है, इसमें निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई ना दे। इससे हम पता कर लेंगे कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष है। उसमें क्वेश्चन में लिखा भी है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अब वी और यू का चक्कर था। अब जिसने पार्ट 2 नहीं देखा, पार्ट 3 देख रहा, तो एक बार और समझ लो। जिसने देख लिया वो स्किप कर ले वीडियो को। हमें यू को समझना है कि यदि चश्मा लगा दिया, अब प्रतिबिंब यदि बन रहा है तब देख रहा है तो वो आपका यू है। यदि चश्मा नहीं लगाया है, 2 मीटर दूर वस्तु रखी हो, वास्तविक रूप से स्पष्ट देख सकता है उसको। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब उसका रेटिना पर बन रहा है, ये आपका वी है। ठीक है। तो पीड़ित है, चश्मा तो लगा नहीं है, अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो आपको v बराबर दिया है बेटा 2 मीटर। अब देखो, प्लस माइनस के चक्कर में पढ़ना नहीं है, ये इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है। तो लेंस कौन सा लगाएंगे हम? अवतल लेंस। ठीक है। अवतल लेंस लगेगा तो v आपका काय में हो जाएगा माइनस में। अब 2 मीटर तक देख सकता था, वो अधिक दूरी तक देखना चाहता है। इसका मतलब है कि अनंत दूरी तक देखना चाहता है। तो अनंत मानव की या स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। ये आपका यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अनंत। वो भी काय में रहेगा? माइनस में। अब कह रहा था किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस चाहिए। यदि क्षमता निकालनी है तो सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो सबसे पहले तो हमें बेटा f निकालना पड़ेगा, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब लगा लो इसको लेंस के सूत्र से, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर तो ज्ञात करना है, v बराबर आपको दिया है माइनस के 2 मीटर। अब माइनस और माइनस ये था तो प्लस हो जाएगा 1/अनंत। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो जीरो ही हो गया। अब मिला क्या हमें? 1/f बराबर 1/-2, यानी कि f बराबर -2 मीटर। ये हमें इसकी फोकस दूरी मिल गई है। जो अवतल लेंस होगा वो 2 मीटर फोकस दूरी का होगा। कितना होगा? 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है। अब आप कह रहा था क्षमता ज्ञात करना हमें, तो क्षमता बेटा निकाल लो। P बराबर 1/f। f कितना है आपका? -2। अब -2 का इसमें भाग दे दो तो P बराबर आपका निकल आएगा 0.05 डायोप्टर। ठीक। देखो, P बराबर माइनस निकला, तब भी हमें क्या पता चलता है कि भाई प्रकृति कैसी है? हमारा अवतल लेंस कैसा है? अवतल लेंस। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, नहीं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा देखो स्क्रीन पर है, पहले उसको पढ़ लो। ठीक है। पढ़ा करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 1 मीटर से दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। देखो, 1 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है वो। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को देख पाता है, लेकिन अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। उसको दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है। लेकिन अनंत दूरी तक वो वस्तु को कह रहा देखना चाहता है। किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी, तो इसको भी लगा दो। ठीक है। बिना चश्मा के 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को देख सकता है, तो बेटा इसका मतलब होता है v बराबर कितना हमारा? 1 मीटर। हम समझ गए हैं निकट दृष्टि दोष था, तो लिख लिया करो कि अवतल लेंस है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन में नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन में पहले नहीं लिखना है कि अवतल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। ये बाद में लिखा जाता है जब आंसर लिख रहे हैं, ऐसी प्रकृति हम जब उसकी निकालेंगे। ठीक है। तो आपका u बराबर कितना हो जाएगा? उसने दिया भी है क्वेश्चन में कि भाई अनंत दूरी तक देखना चाहता है, तो v बराबर आपका कितना? u बराबर अनंत हो जाएगा। देखो बेटा, ये माइनस में रहेगा क्योंकि अवतल लेंस है। हमें क्या ज्ञात करना? फोकस दूरी और P बराबर उसकी भाई फोकस दूरी बताना लेंस की और क्षमता भी ज्ञात करनी है।
लगाओ इसको लेंस के सूत्र से, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v कितना है आपका 1 मीटर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/अनंत। ये तो खत्म ही हो गया, कोई मतलब नहीं इसका। 1/f बराबर 1/-1, यानी कि फोकस दूरी बेटा निकलेगी माइनस के 1 मीटर। ठीक, ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको 2 नंबर में देता है। ठीक है, 2 नंबर में देगा या बहुविकल्पी में दे देता है ये क्वेश्चन। ये लॉन्ग में कभी नहीं देगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपको ये कभी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है, f बराबर -1 मीटर हो गया। अब क्षमता हमें ज्ञात करनी थी तो लगा लो P बराबर 1/f। तो P बराबर कितना हो जाएगा 1/, अब कितना -1, तो P बराबर भी कितना हो जाएगा -1/। ठीक है, ये आपकी क्षमता हो गई। तो लिख दो 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। और लिखना तो ये लिख दिया करो जिसकी क्षमता माइनस के 1 डायोप्टर है। लो, अब ये क्वेश्चन हमारा कैसा हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो तुम्हारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, उसको पढ़ो, यदि बन जाता है तो आप वीडियो क्या करते हैं स्किप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, यदि सवाल बनता है तो स्किप कर दो, यदि नहीं बनता तो उसको देख लिया करो। कह रहा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। अधिक से अधिक कितनी दूरी तक देख सकता है 10 मीटर तक, और अधिक देखना चाहता है शायद। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ध्यान देना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, और ये होती भी है। चलो पीड़ित है भाई, तो v बराबर कितना दिया है, निकट दृष्टि दोष है, तो सीधी सी बात है किस लेंस का प्रयोग करेगा, अवतल लेंस का। चिन्ह पर पाती माइनस में होती है सब। 10 मीटर तक देख सकता है वो, ध्यान देना। ठीक है, u बराबर क्या है आपका भाई, जब चश्मा लगाएगा तो अनंत दूरी तक देखेगा, तो आपका u बराबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। देखो यहाँ पे उसने दिया है कि दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम यानी कि कम दूरी जब स्पष्ट देख सकता है वो 25 सेंटीमीटर। इससे ये कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया है, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हमें भाई कम दूरी, दूरदृष्टि दोष थोड़ी है उसको कि दूर का साफ दिखाई देता है लेकिन इससे कम दूरी की वस्तुओं को नहीं देख सकता, तो इसका मतलब तो हो गया दूरदृष्टि दोष। तो वहां पे हम लगाएंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। याद रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है केवल, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। u बराबर हमारा अनंत हो गया, हमें f बराबर बेटा ज्ञात करना है, और हमें p बराबर भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लगाओगे आप लेंस के सूत्र से, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f बराबर, अब v कितना है आपका 1/-10 मीटर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/u का मान कितना अनंत है, तो ये तो आपका 0 ही हो गया, कोई मतलब नहीं है इसका। 1/f बराबर 1/-10, यानी कि आपकी बेटा जो फोकस दूरी निकली वो कितनी निकली, -10 मीटर। जब ये फोकस दूरी -10 मीटर है तो हमें क्षमता ज्ञात करनी है। P बराबर होता है 1/10, तो P बराबर आपका हो जाएगा 1/-10। देखो यहाँ पे यदि आप ये कंफ्यूज में हो रहे हो कि हमने यहाँ पे पहले जब लेंस के सूत्र लगाते थे वो 100 का गुणा करते थे, वो इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है वैल्यू मीटर में, तो यहाँ पे भी ये होता काय में मीटर में। यदि सेंटीमीटर में होता तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते, तब 100 का गुणा करते। यहाँ पे 100 का गुणा नहीं करना। सवाल हल करते समय ये जरूर ध्यान दिया करो कि भाई वैल्यू मीटर में दी है या सेंटीमीटर में दी है, ठीक है, ये देखना होता है। तो P बराबर आपका निकलेगा 10 का भाग जब बेटा 1 में दोगे तो कितना आएगा, -0.1 डायोप्टर। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब लिखना होता है वह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है जिसके निवारण के लिए 10 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। जिसकी क्षमता
जिसकी क्षमता माइनस के 0.1 डायोप्टर है। अब ये आपका क्वेश्चन पूरा हल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, तो पढ़ो उसको, स्क्रीन पर है तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निकट दोष वाला व्यक्ति कितनी दूरी तक देख सकता था, 15 सेंटीमीटर। यानी कि बिना चश्मे के 15 सेंटीमीटर देख सकता है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और यदि 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रख दिया जाए तब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, उस व्यक्ति को कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। पास की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो जब भैया अवतल लेंस का प्रयोग करेगा सबसे पहले तो निकट दृष्टि दोष के लिए, तो चिन्ह पर पाती माइनस में होगी। जब बिना चश्मे के देख सकता है वो दूरी कितनी थी आपकी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब चश्मा लगा के देखेगा तब दूरी कितनी हो गई आपकी, 25 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, यू का मान है वो काय का मान था, वी का मान था। अब हमें कह रहा उसको दोष के निवारण के लिए किस फोकस दूरी, उसकी प्रकृति क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी बताओ। तो इसके लिए भैया लेंस का सूत्र लगा लो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f तो हमें ज्ञात करना है, 1/f बराबर v आपका कितना दिया, 1/-15। देखो ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये यहाँ पे आ जाएगा 1/25। अब 25 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 75 यानी कि 75। अब 15 पंचे 75 प्लस 25 75, ये है आपका 1/f बराबर। अब देखो 1/f बराबर माइनस के 5 से प्लस के 3 चले जाएंगे, बचेगा माइनस का 2/75। ठीक, और थोड़ा आगे जाओ तो f बराबर आपको मिल जाएगा माइनस के 75/2। f बराबर, अब देखो 2 का भाग तो 75 है, तो माइनस 2 × 6 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। f बराबर कितना आ गया, 37.5। ये वैल्यू का है सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ पूछ रहा था क्या, नहीं। तो देखो क्या प्रयोग करना पड़ेगा, कितनी फोकस दूरी का, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, प्रयोग करना होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो तुम्हारी स्क्रीन पर है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कोई दोष, शायद दोष का नाम नहीं दिया है, तो ये भी बता दिया है कि जब किसी दोष का नाम ना दिया हो तो उसको पहचानोगे कैसे। ठीक है, हर क्वेश्चन में बताया, डाउट में नहीं होना है। ठीक है, जिसने नहीं देखा तो दोबारा जाके एक बार वीडियो को और देख ले। वो कह रहा 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से, कौन से लेंस की, अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। उसकी आंख से, बिना अवतल लेंस की सहायता से पूछ रहा है, उसकी आंख से कितनी दूरी पर रखी पुस्तक का प्रतिबिंब बनेगा जब वो चश्मा नहीं लगाए। ध्यान देना, तो इसका मतलब है कि वो v बराबर पूछ रहा है, कि अवतल लेंस का प्रयोग करके 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ सकता है वो। तो 25 सेंटीमीटर दूर तब पढ़ सकता है जब वो क्या, चश्मा लगाएगा। लेकिन पास रखी जो वस्तु होगी इससे वो पढ़ लेगा। तो इसका मतलब क्या, पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि प्लस दोष है। तो निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। समझ गए इसको। चलो भैया, अवतल लेंस था, फोकस दूरी कितनी है, माइनस की 37.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 75/-2 सेंटीमीटर। ठीक है, हल करोगे तो इतना आएगा। और आपको चश्मा का जब प्रयोग करेगा तो वो माइनस के 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। बिना चश्मे के वो कितनी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। तो v बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लगा लो लेंस के सूत्र से, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f कितना है आपका, 1/ माइनस के 75/2 बराबर v कितना है हमें ज्ञात करना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। 1/25। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। तो ये कितना हो जाएगा,
हाँ, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25, 1/25 माइनस 2/75 बराबर 1/20, यही होगा। अब इसको हल कर लो, एलसीएम तो बेटा इसका 75 ही आना है, तो 25 × 75 माइनस 75 × 75, ये कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 3 2 5 माइनस के 5/75 बराबर 1/20, हम कह सकते हैं v बराबर माइनस के 75/5, यानी कि आपका v बराबर कितना निकलेगा, 5 से इसको काट दो, माइनस 5 एकम 5 और 2 बचा तो 5 25, माइनस के v बराबर कितना आ गया माइनस के 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी यदि पुस्तक है तो वो स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है बिना चश्मे के, ठीक है। उससे दूर रख दोगे तो उसको चश्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यही पूछ रहा था, तो ये हमने ज्ञात कर लिया। उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो उसकी आंख से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखो, इस निकट दृष्टि दोष से जितने हमारे न्यूमेरिकल थे वो सब खत्म हो गए हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं बचा है। अच्छा, कह रहा था उस व्यक्ति को दोष कौन सा, बताओ कौन सा दोष है। 15 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर रखी पुस्तक को चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती है उसको पढ़ने के लिए, तो उसको दोष कौन सा बेटा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक। अब देखो, ये आप डाउट में हो जाते हो, निकट दृष्टि दोष को याद कैसे करें, तो एक बार लिख लो उसको, निकट दृष्टि, इसको दोष को अलग कर दो प्लस दोष, ठीक। निकट दृष्टि यानी दृष्टि माने दिखाई देना, तो निकट की वस्तु दिखाई देती है, तो दोष काय में है उसको, दूर की वस्तु में, तो जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई देती, वही आपका क्या है, निकट दृष्टि दोष है। ऐसी दूर दृष्टि को, दोष को लिख लो, दूर दृष्टि प्लस दोष। दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन दोष क्या है, उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये आपका निकट दृष्टि दोष है, ये आपका दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।